दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स चीफ के कुछ बयान पब्लिक हुए हैं और उस बयान के बाद काफी सवाल एचएएल से पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आईएफ चीफ ने साफ साफ कह दिया है कि एचएएल पे हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। और उन्होंने कहा जिस एयरक्राफ्ट को आप इसमें दिखा रहे हैं सबको MK1A तेजस MK1A बोल के, वो वास्तविकता में तेजस MK1A भी नहीं है। और इसके बाद एचएएल को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है। अब एचएएल चीफ ने भी कुछ बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, हम समझते हैं आईएफ के क्या कंसर्न्स हैं, लेकिन कुछ इंजन की भी बात है। हमारे स्ट्रक्चर्स तैयार हैं, लेकिन यूएस से इंजन नहीं आया। एक बार वो आना शुरू होगा तो हमारे प्लेन्स भी आपको देखने मिल जाएंगे, आपको डिलीवर होंगे। खैर, जो भी है दोस्तों, आईएफ चीफ ने उन्होंने कहा कि देखिए, मजा नहीं आ रहा। क्या कहा है आपको मैं वीडियो भी दिखाने वाला हूं, लेकिन जो भी है दोस्तों, बहुत ज्यादा इस पर अगर मीडिया की कहीं ना कहीं स्क्रूटिनी बढ़ रही है। दोस्तों जरा देखते हैं एक बार आईएफ चीफ ने एग्जैक्टली क्या कहा है, आप खुद सुन लीजिए। That is something that the chair should have sorted out by now. Because if you got 200 aircraft order and you still are worried about dependency, I can understand engine part. That is totally understandable. We never pushed, but now also we just ordering 99 to order. But when you know that in the life of the aircraft, you need almost 2 engines per aircraft from aircraft 3. तो आपने सुना। यहाँ पे दोस्तों और भी आपको वीडियोस के अंश दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे नेशनल डिफेंस से हमने ये वीडियो लिया है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। यहाँ पे दोस्तों आप आगे सुनिए। Find it that we are just not in mission mode. Everything is हो जाएगा, करेंगे। You know, I was promised that when I come here in February, I will see 11 Mark 1A is ready, minus the engine. That is what I was promised. And not a single is ready. आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि देखिए, मुझे कहा गया था 11 मार्क 1A मेरे लिए यहाँ पे रेडी होंगे फरवरी में, एक भी आज तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है आप लोग मिशन मोड में नहीं है। और भी जरा सुनिए इन्होंने क्या कहा। It's not a Mark 1A. No? Mark 1A is after the capability comes in. Then only it is Mark 1. Just by one change of one software to other software or some other looks doesn't change. When the weapon comes in, when the capability comes in, then it is Mark 1. ठीक है, we will get mission. मजा नहीं आ रहा। So we'll work on this. We'll work on this. मजा नहीं आ रहा। ये जो प्लेन है ये मार्क 1A नहीं है। सिर्फ सॉफ्टवेयर बदल देने से वो मार्क 1A नहीं बन जाता। मार्क 1A तब होगा जब उसमें कैपेबिलिटीज आएंगी और भी बाकी चीजें, वेपन्स वगैरह आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारे मुद्दों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आ रहा है। आखिरकार आईएफ चीफ ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने कुछ एचएएल के तरफ इशारों में अब तो खुल के कहा है कि आपके ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके पहले और उन्होंने काफी पॉजिटिव नोट में भी इसको कहा है। एक्चुअली ये वीडियो अब तो मीडिया की स्क्रूटिनी में आ गया, अदरवाइज ये बड़ा ही प्राइवेट कॉन्वर्सेशन था, लेकिन पब्लिक स्पेस में हो रहा था। उन्होंने कोई मीडिया को बुला के नहीं दिया। एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट नहीं लग रहा कि ये पर्सनल कंजम्पशन या प्राइवेट कंजम्पशन के लिए वीडियो बनाया गया था। ये आपस में एचएएल और आईएफ के बीच में बात हो रही थी। और उन्होंने कहा भी, देखिए, मैं भी एचएएल का टेस्ट पायलट रह चुका हूं, अपनी कंपनी है एचएएल, और इसमें वी नीड टू पुल अप आवर सॉक्स। इन शॉर्ट उन्होंने यही कहा है। तो वो देखिए, जरूरत भी है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि आईएफ इज प्रेसिंग दी पैनिक बटन। हमारे अड़ोस पड़ोस में चीजें बदल रही हैं। क्या हुआ है? एट द सेम टाइम दोस्तों हम ये भी जानेंगे, क्या एचएएल को हम ब्लैंकेट ब्लेम कर सकते हैं? क्या डीआरडीओ को ब्लैंकेट ब्लेम कर सकते हैं कि आपने इंजन नहीं बनाया, कावेरी इंजन नहीं बनाया? तो उस पर भी जरा चर्चा करेंगे। जरा बजट देखेंगे, डीआरडीओ का बजट, और दूसरी तरफ हमारे एक राज्य महाराष्ट्र का बस और बस लड़की बहन स्कीम में कितना खर्चा होता है। दोनों की तुलना करते हैं। शायद अगर आप देखें तो शायद आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। क्या एग्जैक्टली है दोस्तों, जरा देखेंगे, और साथ साथ क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके तरफ भी हम देखेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इसे हम आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट लेकर के आए हैं, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऑफर कल खत्म होने वाला है। जल्दी से जाएं, जाके फायदा उठा ले। प्रीलिम्स 2026 24,999 में आपको मिल रही है। मेंस 2026 26,999 रुपए में मिल रही है। ऑन यूजिंग द कोड KC10 आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो प्रिंटेड इकोनॉमी नोट्स भी आपको मिलता है। बाकी टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो 6.5 मिनट का लगभग ये लंबा वीडियो है। किस पे है? तो यहाँ पे आईएफ चीफ बेंगलुरु में जो एरो इंडिया शो चल रहा है उसी में वो आए हुए थे, और उसी में HJT-36 यशस, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जो कि एचएएल का है, उसी की कहीं ना कहीं समीक्षा करने आए थे और उसको उसी पर वो बैठ रहे थे जिस वक्त ये आपस में एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है जो कि रिकॉर्ड हो गया है। अब देखिए, मैं फ्रैंकली शेयर नहीं करता, लेकिन मीडिया में अब इतना ज्यादा ये पब्लिक हो चुका है कि आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे देखने के पहले आप में से कई लोगों ने और भी जगह वो वीडियो देखा होगा, सुना होगा। तो उसी में दोस्तों बात हो रही थी। उन्होंने कहा, देखिए, तेजस MK1A की डिलीवरीज
इसमें इतनी डिले क्यों हो रही है? आईएएफ चीफ ने अमरप्रीत सिंह जी, उन्होंने कहा कि देखिए हमें कॉन्फिडेंस नहीं रह गया है डिफेंस पीएसयू एचएएल पर, और बोला कि मैं आपको बस इतना बता सकता हूं। तो इसमें एक्चुअली जो एचएएल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने कहा कि सर आपके गाइडेंस में हम इंप्रूव करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ना जी, मेरा गाइडेंस थोड़ी है, यहाँ पे मैं नहीं हूँ, यहाँ पे आप जो काम कर रहे हैं आप मुझे थोड़े, यू आर नॉट आंसरेबल टू मी, या इन शॉर्ट मैं आईएएफ हूँ, आप एचएएल हैं, आप एचएएल के लीडरशिप के लिए आप जो कर रहे हैं उसके लिए एचएएल जिम्मेदार है, उसकी लीडरशिप जिम्मेदार है। तो इसी को फिर आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं आपको खाली क्या कह सकता हूं कि हमारी ये रिक्वायरमेंट है और हमारी क्या चिंताएं हैं, आगे आपको हमारे कंसर्न्स, हमारे वरीज, आपको हमें उसे दूर करने हैं और हमें अधिक कॉन्फिडेंट बनाना है। एट द मोमेंट मैं एचएएल को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूं और ये बहुत गलत है जो हो रहा है। और उन्होंने कहा कि कल को मुझे अगर गलत प्रूव होना हो तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा कि आप जो टाइमलाइंस हैं उसको मीट भी कर जाएं कहीं ना कहीं, वैसी भी एक्सपेक्टेशंस अभी तो नहीं रह गई हैं। यहां पे दोस्तों जरा डिटेल में देखते हैं इन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। तो देखिए एचएएल और आईएएफ के बीच में जो टसल है काफी ज्यादा आउट एंड ओपन होता हुआ दिख रहा है। आईएएफ चीफ ने पहले भी कहा है, आप देख सकते हैं जुलाई 19 2024 की ये न्यूज है, जब उन्होंने कहा था आत्मनिर्भरता पे हाँ वी आर राइडिंग ऑन इट, लेकिन ये देश के डिफेंस के कीमत पे नहीं आ सकता। दूसरी तरफ यहां पे उन्होंने कहा था, अक्टूबर 2024 की बात है, कि हम चाइना से बेहतर हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन हम कहीं पीछे छूट गए और हमें बहुत ज्यादा कैचअप करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पे आईएएफ चीफ ने कहा उस इंटरव्यू में, अगर आप देखें तो ऑब्वियसली वो जो कह रहे हैं उसको मैं हिंदी में आपको समझा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए एचएएल तो हमारी कंपनी है, हम सब यहाँ पे काम किए। उन्होंने कहा कि मैं भी यहाँ पे टेस्ट पायलट रह चुका हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए मुझे ऐसा लगता है एचएएल मिशन मोड में काम नहीं कर रहा। मुझे प्रॉमिस किया गया था फरवरी तक 11 तेजस MK-1A हमारे पास होंगे, लेकिन एक भी आज हमारे पास नहीं है। आपने जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट उड़ाया ये कहीं से भी तेजस MK-1A नहीं है, ये कहीं से भी MK-1A नहीं। आप केवल सॉफ्टवेयर बदल दें, उसके लुक्स बदल दें तो फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसमें वेपन्स, उसकी कैपेबिलिटी, वो सब भी बदलनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि शायद आपके ऑर्गेनाइजेशन में, एचएएल में सब कोई एफर्ट नहीं डाल रहे, कुछ ही लोग डाल रहे हैं, बाकी आराम कर रहे हैं। लेजीनेस, इन शॉर्ट मुफ्त की रोटी खाना जिसे कहते हैं, लेजीनेस, कुछ उस तरफ इशारा किया। या फिर हो सकता है सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन सब अपने अपने सिलोज में मेहनत कर रहे हैं, यानी कि अपने अपने में काम कर रहे हैं, लेकिन जो कि मिल के फाइनल डिलीवर हमें प्रोडक्ट नहीं हो रहा, जो एंड रिजल्ट चाहिए वो नहीं हो पा रहा, ओवरऑल पिक्चर आप लोग इंपैक्ट नहीं कर पा रहे। कुछ बदलना पड़ेगा, ड्रास्टिक चेंज चाहिए, मानो जैसे एक जादू की छड़ी चाहिए जिससे सब कुछ बदल जाए। एवरीथिंग नीड्स टू बी अलाइन्ड, हाई टाइम आ चुका है, अभी सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो उसे यहाँ पे एचएएल चीफ ने क्या कहा है, एचएएल लीडरशिप ने भी देखिए साफ साफ कह दिया कि देखिए मुझे कंटेक्स्ट में रखना पड़ेगा। आपको एक बात जाननी होगी, भारत के ऊपर न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद सैंक्शन फेस हुए, हमने किया है 1998 के बाद से, यानी वो चीजें जो मार्केट में अवेलेबल थी वो भी अब हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें उसे ग्राउंड अप बनाना पड़ा है। एक एक चीज हम बना रहे हैं ग्राउंड अप, बहुत मेहनत जा रही है, और इसीलिए कहना कि जो डिले हो रही है दैट इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस, ये गलत होगा, ये मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा। हाँ, टेक्निकल इश्यूज हैं जिसको हमने सॉर्ट आउट किया है। एयर चीफ के जो कंसर्न्स हैं वी अंडरस्टैंड दैट, हम समझ सकते हैं उसे, लेकिन हमने प्रॉमिस किया है कि हमारे सारे स्ट्रक्चर्स रेडी हैं। हमने ये कन्वे किया है, कई मीटिंग्स हुई हैं, अलग अलग लेवल्स पे हुई हैं, हमने ये बताया है कि हम चीजों को बिल्ड कर रहे हैं, और एक बार इंजन हमारे पास आ जाएंगे तो हम प्लेन तेजस MK-1A भी निकालना, प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे स्ट्रक्चर्स रेडी हैं, बस इंजन को उसमें अब इंटीग्रेट करना है। और उन्होंने कहा कि हाँ, हम 11 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट इस साल के अंत तक डिलीवर कर देंगे। तो दोस्तों 83 एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट तेजस MK-1A का है, उसमें उन्होंने कह दिया है कि हाँ 11 इस साल के अंत तक आ जाएगा, अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन अमेरिका इंजन देगा या नहीं देगा। देखिए दोस्तों रीजन भी है, डिले के पीछे काफी कारण है। पहला तो आप सभी जानते होंगे, हमने वीडियो में भी कवर किया है, F404 IN-20 जो नए इंजन तेजस में जाने हैं वो अब तक नहीं आ रहे है ना। GE जनरल इलेक्ट्रिक उसको डिलीवर करना था तेजस इंजन बाई अप्रैल 2025। MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा कि देखिए करना तो था लेकिन हम कोई पेनल्टी नहीं लगा रहे इनके ऊपर, नो प्रोविजन टू इंपोज पेनल्टी। अब दोस्तों दिस इज वेरी शॉकिंग, आप पेनल्टी भी नहीं लगा रहे। आपकी अगर कंपनी खुद की डोमेस्टिक कंपनी अगर डिले करती, प्राइवेट सेक्टर की ही डिले करती, तो आज कितना हो हल्ला हो जाता, क्यों नहीं लगी पेनल्टी, क्यों नहीं लगा रहे। लेकिन यहां मजबूरी है, आज पेनल्टी लगा देंगे तो कल को इन्हीं से F414 भी लेना है, तो क्या किया जाएगा।
तो हो सकता है काफी घुमा फिरा के कहा था, फ्रैंकली यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम पेनल्टी नहीं लगा रहे, HAL का ये डोमेन है, उनको पेनल्टी लगाना है कि नहीं लगाना है। बाकी जो भी है दोस्तों, बॉटम लाइन है F404 इंजन नहीं आया। इसके सिवा एक डैनिश एक्सपोर्ट बैन हुआ है, इंजन चार्ज एम्पलीफायर वो हमें दे नहीं रहे। वैसे ही इसराइल से कुछ सॉफ्टवेयर आने थे, वो भी डिले हो रहे हैं। नेसेसरी सर्टिफिकेशंस नहीं है, आप देख सकते हैं। हाल ये HAL की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो LCA तेजस MK1A मिसाइल रडार ट्रायल, ये सब फाइनली अगर आप देखें तो अब होना शुरू होगा। HAL बिगिन करने वाला है, दिसंबर का ये न्यूज है 2024 का, कि जनवरी 2025 में तेजस MK1 में अस्त्रा मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इंजन रिलेटेड डिलीवरी डिलेज, इन सब के बीच में इनकी टेस्टिंग होनी है। अस्त्रा मिसाइल, रडार और EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, तो वो सब भी तो टेस्टिंग बाकी है, तो वो टेस्टिंग में भी डिलेज हो रहा है। और यही IF चीफ ने भी कहा कि देखिए इंजन डिले तो हम समझ सकते हैं, लेकिन बाकी फैक्ट्स का क्या, क्यों नहीं आपका अब तक मिसाइल, रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का इंटीग्रेशन का काम क्यों नहीं खत्म किया? आपको तो बड़ा आसान हो गया, उनके ऊपर आपने थोप दिया, इंजन नहीं आया इसलिए बाकी चीज नहीं हो रही, लेकिन आपकी बाकी चीज भी तैयार नहीं है। सच तो यह है कि वो इंजन नहीं दे रहे तो आप भी आराम से चैन की बंसी बजा रहे हैं, कुछ इस तरफ उन्होंने भी इशारा किया है। पर दोस्तों, क्या हम विदेशियों के द्वारा प्रोवाइडेड फाइटर एयरक्राफ्ट, क्या उन पे हम निर्भर कर सकते हैं? क्या छोड़ दें ये सब बनाना और सीधा हम चले जाएं Su-57 ले लें, या बात करें फ्रांस के साथ या अन्य देशों के साथ कि उनका जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो जाके ले लें? तो क्या उस पर निर्भर आप कर सकते हैं? आप देखिए, हमने अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर यूएस से लिया है, आर्मी के लिए उनको चाहिए था, लेकिन वो दे नहीं रहे, बार बार डेडलाइन मिस करते जा रहे हैं। 6 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर्स है, जो कि जून 2024 से उसका हम इंतजार कर रहे हैं। फरवरी हो गया और लगता नहीं आने वाले दिनों में आने भी वाला है। दोस्तों, यहां पे सेम हमने यूएस के साथ, GE के साथ भी देखा है। तो कहीं ना कहीं इंजन में और फाइटर एयरक्राफ्ट में हमें आत्मनिर्भरता तो चाहिए। और दोस्तों, एक बात समझनी होगी, HAL के भी चीफ ने जो कहा, उस पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ये कह देना कि क्या HAL चीजों को असेंबल नहीं कर पाता, असेंबली लाइन काम नहीं कर रही, तो देखिए वो कहना गलत होगा, क्योंकि सुखोई वगैरह भी यहीं पे असेंबल होते हैं। हमारे Su-30 MKIs जो हैं, वैसे ही आप देखें तो हेलीकॉप्टर्स भी हैं, वो सब यहां असेंबल होते हैं। समस्या तब होती है जब हमें चीजों को ग्राउंड अप बनाना हो, जब यहां पे एक्चुअल R&D हो रहा हो। तो एग्जैक्टली यही समस्या हमें यहां पर भी आई है। कारण क्या है, अगर आप देखें तो DRDO के GTRE को कावेरी इंजन देना था, लेकिन जिस प्रकार से ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस प्रकार के थ्रस्ट टू वेट रेशियो का इंजन होना था, वो हम नहीं बना पाए। कारण क्या है आखिरकार? दोस्तों, हमारे यहां एक कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है। आप जितना पैसा डालोगे वही चीज आपको मिलती है। DRDO का बजट 2025-26 के लिए जानते हैं कितना है? 26,816 करोड़। यहां पे भारत के एक राज्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, लड़की बहन स्कीम, केवल जुलाई 2024 से मार्च 2025 यानी 9 महीने का खर्चा 33,300 करोड़ है। साल भर का खर्चा यही अगर मैं मान के चलूं कि एक क्वार्टर में आप 11,000 करोड़ कर रहे हैं, तो यह बढ़ के करीबन 45,000 करोड़ होता है। दोस्तों, आप करीबन 2 DRDO केवल महाराष्ट्र अपने केवल एक स्कीम से 2 DRDO संभाल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़की बहन स्कीम की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली उसमें कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ रहा है इस प्रकार की स्कीम से, लेकिन ये भी तो आवश्यक है। आप इतने पैसे अगर डालेंगे तो उसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट्स रन करवा रहे हैं, उसी से मिसाइल भी बन रही है, उसी से टैंक्स भी, उसी से आप देखें तो बाकी चीजें भी, शिप्स का भी कुछ डिजाइन हो रहा है, और साथ साथ आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपको 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी वो डिजाइन करके दे दें। दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा, F-35 फाइटर जेट प्रोग्राम $2 ट्रिलियन कॉस्ट कर चुका है। IF चीफ जिस प्रकार से कहीं ना कहीं HAL के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो जल्दी करें, वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो एक चीज देख रहे हैं, एक तरफ तो स्क्वाड्रन्स उनके कम होते जा रहे हैं, उनके पास ऑप्शंस नहीं है, HAL से तेजस लेना है और तेजस डिलीवर नहीं हो रहा है टाइम पे, और दूसरी तरफ चाइना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ऑलरेडी डिप्लॉय कर चुका है, टेस्टिंग में तो वो 6th भी कर रहा है, ऐसे भी न्यूज आ रहे हैं। दूसरी तरफ कटोरा लेके भले पाकिस्तान घूम रहा हो, लेकिन वहां पे एक चीज है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अगर 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए हो तो शायद वो खरीद भी ले कहीं से कटोरा जुगाड़ करके, भले उनके यहां, क्योंकि लॉजिक ही वही रहा है ना, भले घास खा लेंगे लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, तो शायद वो तुर्की की ओर, चाइना की ओर देख के कहीं से जुगाड़ भी कर ले 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, मोस्ट लाइकली चाइना से ही। तो हमारे लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं, और यही IF चीफ भी देख रहे हैं। एंड ऑफ द डे दोस्तों, हमें कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी होगी, क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, हमारे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लड़की बहन स्कीम जैसे कई स्कीम भारत भर में चलाने हैं, तो उसमें DRDO के खर्चों को भी तो हम भूल नहीं सकते। तो बहुत जरूरत है कि हम भी कुछ कंसोर्टियम की तरह बनाएं, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट एक देश के लिए अकेले बनाना
बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इट्स वेरी मच रिसोर्स इंटेंसिव। अगर आप अकेले बना रहे हैं तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट भी बन रहा है कहीं ना कहीं कुछ चीजों में लैग करता है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे जो डिफेंस नीड्स हैं, इट हैज टू बी दी बेस्ट। तो उसमें कंसोर्टियम जैसी चीजों की तरफ आप मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यूरोफाइटर टाइफून है, इटली, यूके, स्पेन, जर्मनी मिलके इसे बना रहे थे। वैसे ही यूरोजेट है, उसमें भी इनके अलग अलग कंपनीज मिलके बनाते हैं, फिर मैकेनिका, BAE, एयरबस। तो जरूरी है हम भी कुछ इसी प्रकार से कंसोर्टियम बिल्ड करें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ, और उनके साथ मिलके रिसोर्स शेयरिंग करने के बाद इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाएं। अदरवाइज अकेले विद जो फंडिंग है हमारी, इट विल बी समवॉट चैलेंजिंग। लेकिन एक बात दोस्तों यहां पे कहना चाहूंगा मैं, एंड ऑफ द डे आज जो तेजस में टाइम लग रहा है वो फाइनली हमने व्हील बनाया है। जो मार्केट में व्हील अवेलेबल था, जो बाकी चीजें अवेलेबल है, वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम अब हम बना के तैयार किए हैं, ताकि कल को 4.5 जनरेशन, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाना है तो वो कंपोनेंट्स हमारे पास ऑलरेडी बन के अब तैयार रहेंगे। तो अब इसको हम कंटिन्यूअसली स्टेप अप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक बिल्डिंग पॉइंट है। तो डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन वी विल बी देयर, आई एम प्रीटी श्योर। आपका क्या कहना है कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए फ्लैट 50% ऑफ है, प्लस 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन है। जरूर जुड़े, प्रिंटेड इकोनॉमी क्लास नोट्स है अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। लेकिन कल ये ऑफर खत्म हो जाएगा, तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। इसके सिवा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स से आप अवश्य जुड़ सकते हैं। 7 फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो मेंस आपको कोर्स हम एब्सोल्युटली फ्री में देंगे। बहुत सारे हमारे बैचेस हैं 2026 के लिए, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें। यूज द कोड KC10, हिंदी, इंग्लिश सभी में आपके लिए बैचेस हम रन कर रहे हैं।